हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक बुढ़िया थी, उसका कोई भी नहीं था। नहीं तो बेटा, नहीं तो बेटी, नहीं माता, नहीं पिता, नहीं भाई, नहीं बहन। वो बुढ़िया जो थी वो अंधी थी। वो बुढ़िया जो थी वो अंधी थी, बच्चे से अंधी थी। और अंधी के कारण उसको बिल्कुल माता पिता भी अपने नज़र से दूर कर दिए थे। उसके जो भाई बहन भी होंगे तो वो भी कभी उसे नहीं सोचे कि मेरा अपना है। इसलिए वो जो बुढ़िया थी वो बच्चे से अंधी थी और भीख मांग के ही भोजन करती थी। वो बेचारी अंधी बुढ़िया एक मंदिर के पास बैठ जाती थी, भोलेनाथ के मंदिर के पास, और मंदिर के पास बैठकर और भीख मांगती थी। जो भी महादेव को पूजा करने जाते थे उससे कहती कि थोड़ा सा मुझे दान दे दीजिए, क्योंकि हम अंधे हैं और अपना प्रतिपाल भीख मांग के करते हैं। उसको सारा लोग दान दे देते थे, कोई 1 पैसा, कोई 2 पैसा, कोई 4 पैसा, ऐसे करके सब कोई दे देते थे। वो बेचारी धन लेकर कुछ अनाज भी मिल जाता था तो उससे अपना परवरिश करती थी, और जो पैसा मिलता था वो पैसा बेचारी जमीन में एक मटकी गाड़ दी थी और मटकी गाड़ के और उसी में अपना पैसा जमा करती थी। लेकिन पैसा जमा करके और ढक देती थी। वो बेचारी अंधी जो थी, कहते हैं कि जिसका कोई नहीं उसका भगवान होते हैं, जिसका अपने नेत्र से नहीं दिखता उसका भगवान अपने नेत्र से दिखाते हैं। तो उसी तरह वो बुढ़िया थी कि अपने तो नहीं दिखता था लेकिन इशारों से सबको पहचान जाती थी, और कोई चीज़ भी कहीं पे भी चली जाती थी और कोई चीज़ मांग लेती थी। वो बुढ़िया को धीरे 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 वो जो मटकी था वो मटकी भर गया। जब मटकी भर गया तो बुढ़िया सोचती है कि हम तो अंधी हैं, हम झोपड़ी में रहते हैं, मेरा तो कोई दरवाज़ा नहीं है। चलो धीरे धीरे और देखते हैं, मेरा भर जाएगा पैसा और हो जाएगा तो राजा के पास पहुंचा देंगे। ये बेचारी यही सोचते रहती थी। एक दिन का बात है कि बुढ़िया बरसों से अकेले रहती थी। एक दिन एक बच्चा उस बुढ़िया के पास आया और बुढ़िया में लिपट गया। जब वो बच्चा बुढ़िया में लिपट गया तो बुढ़िया सोचती है कि अरे एक बालक कहाँ से आया, मुझ में लिपट गया, किसका बेटा है, किसका बेटा है, किसका है, कोई नहीं नाम लिया कि मेरा है। ये बुढ़िया सोचती है। अकेलापंती महसूस करने के लिए लगता है महादेव ने मुझे सहारा भेजे हैं। यही बात है, इस बच्चे को क्यों ना हम भरण पोषण अपने हाथों से करें और भरण पोषण करके इसको पोसे पाले तो मेरा जीवन का एक लाठी सहारा बन जाएगा और मुझे उंगली पकड़ के ले चलेगा। आज तो मेरा शरीर चल रहा है तो ये अपने से मांग रहे हैं, लेकिन थक जाएगा तो इस बच्चा मेरा सहारा बन जाएगा। वो बच्चा को बेचारी भरण पोषण करने लगी, खाना पीना देने लगी और रखने लगी। बच्चा माँ कहता था, वो जो लड़का था वो माँ कहता था, और ये जो बुढ़िया थी वो बेटा ही कह के पुकारती थी। माँ बेटे का रिश्ता बन गया, माँ बेटे का रिश्ता बन गया। जब उसका पैसा भर गया तो ये बच्चा बोला, माँ पैसा में मटकी में पूरा पैसा भर गया है, चोर चुरा लेगा तो क्या करेगी माँ। ये बुढ़िया कहती है, बेटा राजा के घर में धर लाते हैं पैसा, राजा जमा कर देंगे बेटा, राजा के घर जमा कर देंगे और फिर जब जरूरत पड़ेगा बेटा तब मांग लेंगे। ये बालक कहता है, हाँ माँ, राज दरबार में जाओ पहुँचा दो पैसा। ये राज दरबार में बुढ़िया पहुँचाने चली गई। राजा से बोली, राजा साहब
हम कुछ रकम जमा करने आए हैं। राजा बोले क्या है? बोले कि देखिए मेरे पास धन जो है वो आप जमा कर दीजिए और ये धन जब जरूरत पड़ेगा तब आपसे लेंगे। ये राजा बोले ठीक है रख दो। अपने वजीर को बोले कि इसका पैसा गिन लो और गिन के और जमा बही में लिख दो। वो क्या किए कि जमा करके जमा लिख दिए और जमा लिख कर और कह दिए कि जाओ घर चल जाओ। ये बुढ़िया अपना घर आ गई और अपने बच्चे के साथ जीवन बिताने लगी। मंदिर में रोज मांगती थी, रोज मांगती थी, रोज खाती थी। अंधे समझकर सारे लोग भीख दे देते थे। ये जो बच्चा था, बच्चा में और बुढ़िया में बहुत ज्यादा प्यार बन गया था। ये जो बच्चा था वो क्या करता कि बुढ़िया के झोपड़ी को पूरा साफ सफाई करके रखता था और बुढ़िया के बहुत मदद करता था, जहाँ तक कि पैर हाथ भी दबाकर और उसको आराम दिलाता था बुढ़िया को। और जहाँ तक कि उसको खाना बनाने में भी ये बच्चा मदद करता था। धीरे धीरे जब बड़ा हो गया तब बुढ़िया इस बच्चा से बहुत आराम की भरोसा कर लिया था कि ये बच्चा तो मेरा बुढ़ापा का सहारा मिल गया है और मुझे बहुत आराम मिलेगा इससे। बड़े खुश थी बुढ़िया। ये जब धीरे धीरे ये बच्चा इसको पास 10 साल 12 साल रह गया तो बच्चा एक दिन अचानक बहुत बीमार पड़ गया, बहुत बीमार पड़ गया। ये बेचारी डॉक्टर के यहाँ ले गई लेकिन वो बच्चा ठीक नहीं हुआ। बुखार से उसका शरीर जलता रहा। ये बुढ़िया सोचती थी हे भगवान, हे भोलेनाथ, मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए। लेकिन भगवान इंसाफ कराना जानते हैं कि किस रूप से किसका हक मिलता है और कहाँ पे इंसाफ मिलता है और कहाँ पे लोग पछना जाते हैं कि ये कैसा है, किस कारण पहचान में आता है, वो समय बताता है। ये बुढ़िया क्या की कि उस राजा के पास गई, राजा से बोली राजा साहब थोड़ा सा मुझे पैसे की जरूरत है। राजा बोले पैसे कहाँ से आएगा, पैसे नहीं मिलेगा। ये बुढ़िया कहती है राजा साहब आपको हम नहीं, आपसे नहीं मांग रहे हैं, आपको जो हम रकम दिए हैं रखने को लिए उसी में से मुझे थोड़ा सा दे दीजिए, अपने बच्चे को इलाज कराएंगे, आपसे पैसा नहीं मांगते हैं। ये कहने लगे कि तुम्हारा कोई पैसा जमा नहीं है। बोले नहीं नहीं मेरा पैसा है जमा, यदि नहीं देंगे तो अच्छा नहीं होगा, मेरा बच्चा बीमार है, मुझे बच्चा को इलाज करवाना है, मुझे आप पैसा दीजिए। लेकिन राजा का दिल नहीं पिघला। अपने मंत्री से बोले कि देखो तो इसका नाम से कोई पैसा है। बुढ़िया को नाम पूछकर और अपने बही डायरी में देखने लगे तो कह दिए वो मंत्री की कोई पैसा नहीं है। ये बुढ़िया हाय करके वहां से चली आ और कहती है कि हे भगवान इसका धन जो है ये नाश हो जाए, ये राजा है, ये राजा नहीं रहे, मेरा धन पचा लिया। ये तो रोते रोते आई और आकर और बच्चे को देखी तो पूरा गुस्सा में बुढ़िया हो गई, पूरा गुस्सा में हो गई। रात बिताई, किसी तरह से सुबह हुआ। फिर बुढ़िया सोचती है कि जाते हैं राजा से बोलेंगे कि मेरा पैसा नहीं दोगे तो मुझे सहारा कुछ दे दो, क्योंकि मेरा जो बच्चा बहुत बीमार है, मेरा बच्चा मर जाएगा तो हम क्या करेंगे। वो क्या किया बुढ़िया कि बच्चे को साथ में ले लिया अपने गोद में, अंधी लेकर और राजा के दरवाजे पर जाकर बैठ गई। राजा को दरवाजे पर जाकर बैठ गई और कहने लगी कि राजन तूने मेरा पैसा नहीं देगा तो कुछ तो दे दो कि जिसमें बच्चे को इलाज करवा सके। राजा ने अपने सिपाहियों को भेजा कि जाओ बुढ़िया को धक्के मार के हटा दो और उसके बच्चे को गोद से फेंक दो। लेकिन ये जो बुढ़िया थी वो हटी थी, बुढ़िया हटी थी, उसके दरवाजे से हिली भी नहीं। जब हिली भी नहीं तो ये कहता है सिपाही लोग उससे जाके दरमान लोग, राजा साहब वो बुढ़िया तो हिली भी नहीं और एक बालक का लिया हुआ है। राजा अपने हाथों से बुढ़िया को हटाने गया तो ये बालक पर नजर पड़ा तो ये दिखता है, देखा कि अरे ये तो मेरा बेटा सूरज है, मेरा बेटा का बिल्कुल चेहरा इसी तरह था सूरज। मेरा बेटा का खोया हुआ 12 वर्ष बीत गया, ये तो मेरा बेटा जवान हो गया है, मेरा बेटा 3 साल का था उसी समय खो गया है। बुढ़िया को कहने लगा अरे बुढ़िया तू ये बच्चे को कहाँ से लाए हो। उसका हाथ फेरा राजा तो पूरा शरीर तप रहा था बुखार से, बच्चा को छीलने लगा ये बुढ़िया से और कहने लगा तू मेरा बच्चा को दे दो। बुढ़िया कहती है हाय राजा तेरा राज नष्ट हो जाए,
मेरा धन तो चुरा लिया, बेईमान कर लिया, लेकिन मेरा पुत्र को मत छीनो, तुम्हें हाय लगेगा, मेरा पुत्र को दे दो। ये राजा कहता है कि पहले देखने तो दो बच्चा को। बच्चा को देखा तो पैर में हाथ में निशान था, और पैर में और पीठ पे निशान था। राजा देखा तो सारा निशान मिल गया। बच्चे को गोद में उठा लिया, उठा के कहता है ये मेरा बच्चा है, तूने संभाल के इसे रखा, लेकिन ये बच्चा मेरा है, मेरा बच्चा दे दो। ये बुढ़िया हम इसे दिखाएंगे, इलाज करवाएंगे। राजा ने उसे इलाज करवाया। ये बुढ़िया वहां से चल आई और बोली कि मेरा बच्चा रहता तो मर जाता, तुम्हारा बच्चा है तो जी जाएगा, कोई बात नहीं, ये बच्चे से खुश तू नहीं रहेगा राजन, हम जा रहे हैं। गुस्से में अंधी बुढ़िया तमतमाती अपना झोपड़े में चली गई, और राजा उसको डॉक्टर से दिखाए। लेकिन 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, सप्ताह दिन बीत गया। बच्चा जब भी आँख खोलता तो बोलता माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। माँ कहाँ हो? माँ पे बुढ़िया को नहीं देखता ये बच्चा अंधी को, तो बच्चा रोता बिलपता और आँख मूंद लेता फिर से। सारी लोग थक गए। उसके माँ जो असली माँ थी, वो माँ बोली बेटा हम तुम्हारे माँ हैं। बच्चा आंखें नहीं खोला। उसको पिता बोले बेटा हम तुम्हारे पिता हैं। बच्चा आंखें नहीं खोला। बच्चा और बुखार से तपता रहा और उसका शरीर जलता रहा, लेकिन किसी को नहीं देखा और किसी से बात नहीं किया। जब किसी से बात नहीं किया तो राजा बुढ़िया के सामने गया और बोला हे अंधी बुढ़िया, हे माता, हम अपना माता तुम्हें मानते हैं, चलो बच्चे को बचा लो, तू अपने बच्चे को बचा लो, तुम ही से मेरा बच्चा बच सकता है, नहीं तो बच्चा मर जाएगा। ये बुढ़िया का दिल कांप उठा और कहने लगा हाय मेरा बेटा को कुछ नहीं हो सकता है, हम अपने बच्चा को बचा लेंगे। ये बुढ़िया बेचारी वहां से दौड़ी दौड़ी अपने ममता, अटूट ममता माँ के होता है, अपने ममता बिखराते फैलाते और आ गई और आके और इस सूरज के पास सर गोद में लेकर बैठ गई और सहराने लगी उसका सर। बच्चा होश में आ गया और बोला माँ आ गई? बोला हाँ बेटा हम तुम्हारे पास हैं, क्या अब तू भोजन करेगा बेटा? हाँ माँ, दूध पिला दो, पानी पिला दो माँ। वो अंधी बुढ़िया उसे दूध पिलाई, पानी पिलाई। बच्चा आंखें खोल दिया। जब अंधी बुढ़िया उसको हाथों से अपना भोजन कराई, बच्चा खा लिया। धीरे धीरे उसका बुखार उतरने लगा। जब बुखार कम गया, उसका शरीर ठंडा हो गया तो बैठ गया बच्चा बैठ कर कहने लगा माँ तू कहाँ चली गई थी? तू मेरे पास नहीं थी, ये अजनबी लोग मुझे लेकर आए हैं माँ। मेरा तो झोपड़ी था, मेरा ये महल नहीं था। ये कहते हैं राजा नहीं बेटा ये तुम्हारा महल है। बुढ़िया हाथ मार दी कि आप लोग चुपचाप रहिए, ये बच्चे ऐसे नहीं घुल मिल सकते हैं तुम्हारे साथ, क्योंकि ये बच्चे झोपड़े में पले बढ़े हैं, इसीलिए बच्चे तुम्हारे पास नहीं रह सकते हैं अभी। धीरे धीरे समय बीतते गया। 2, 4, 8 दिन, 15 दिन बीत गया तो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। ये बुढ़िया बोली बेटा तू मेरा बच्चा नहीं है, तू ये राजा का बच्चा है, राजकुमार है, तू झोपड़ा में कैसे रह सकता है? बेटा तू तो अपने माता पिता से खो गया था, तेरी माता जो थे वो गंगा स्नान गए थे और तू बिलट गया था, मेरे पास आ गया था, हम रख लिए थे बेटा, और तू अपने माता के पास जाओ और माता के पास रह जाओ। ये बालक कहता है माँ तुम्हारे बिना हम नहीं रह सकते हैं। राजा कहने लगे हे बुढ़िया तू मेरे बच्चे के लिए मेरा राजमहल में रह जाओ और मेरा बच्चे को अच्छे से रखो। ये अंधी बुढ़िया कहती है नहीं राजा साहब, दूसरे को मांगा हुआ धन तो तू चुरा सकता है, छुपा सकता है, और हम तुम्हारे दरवाजे में खाएंगे तो पता नहीं किस रूप से तू मुझे से निकालेगा, ये पता नहीं। ये कह के और राजा के दरवाजे से बुढ़िया आने लगी। बुढ़िया जब आने लगी तो ये क्या किया कि एक थैली में भर के इसको पैसे को देने लगा कि लीजिए आप अपना पैसा। ये बुढ़िया कहती है राजन ये पैसा मोहन को दे देना, मेरे सूरज को दे देना, ये मेरा सूरज का पैसा है, क्योंकि सूरज के लिए ही जमा करते थे, ये मेरा धन जो है सूरज का है, क्योंकि हम बुढ़िया अंधी थे तो सूरज के लिए कुछ नहीं रखते, तो मेरा सूरज क्या कहता, हाय करता, इसलिए ये धन तो सूरज का है, हम ले जाकर क्या करेंगे?
ये जो बुढ़िया थी इतना कह के झोपड़ी में चली गई और भगवान भोलेनाथ से बोली कि हे भगवान, आपने तो आज मेरा सहारा भी छीन लिए, उस राजमहल में लौटा दिए उस सहारा को। अब मेरा प्राण को अपने पास बुला लीजिए, क्योंकि अंधापन बूढ़ा अकेलापन झेलते झेलते अंधापन भी झेल लिए। अब तो मेरा सहारा भी छिन गया, मेरा धन भी छिन गया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। हे भगवान, हे धर्मराज जी, आप मेरे लिए भेज दीजिए यमदूत को कि मेरा प्राण आपके पास ले जाए। जब ये बुढ़िया का मृत्यु हुआ, धर्मराज जी के पास इसका जीवन गया, तो धर्मराज जी के पास जीवन गया तो धर्मराज जी अपने बही खाता में देखने लगे कि बुढ़िया को कहाँ जगह होना चाहिए। तो धर्मराज जी बुढ़िया को देखने लगे, तो देखते 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 बही खाता उलटते गए तो बुढ़िया अंधी थी, भीख मांगती थी। लेकिन जब से बच्चा मिला था, जब से उसका दान में लिखा गया था कि एक बुढ़िया अंधी होकर भी दूसरे को बच्चे को परवरिश की, इससे बड़ा क्या हो सकता है दान। ये बुढ़िया बहुत बड़े पुण्यवानी है और बहुत बड़े दानी है, क्योंकि दूसरे को बच्चे को सहारा दिया। क्यों, किसी ने तो अपने बच्चे को भी सहारा नहीं देते हैं, लेकिन ये अंधी होकर भी भीख मांग के भी और राजा के बच्चे को प्रतिपाल किया। इसलिए पूरा दिन इसका बुढ़िया का स्वर्ग ही स्वर्ग मिलेगा और बुढ़िया का फिर से जन्म एक मनुष्य तन में होगा और एक राजा के घर राजकुमारी बन के बुढ़िया जन्म लेगी। ऐसा कह के धर्मराज उसको एक सेकेंड के लिए भी नरक लोक नहीं दिए, उनका स्वर्ग मिला, बुढ़िया का स्वर्ग का प्राप्ति हुआ। और स्वर्ग में उनका दूध का धारा जो था वह स्नान करने के लिए था, चंदन का चौकी फूलों का से जो बैठने के लिए था, और भोजन के लिए उनके दाई जो थे, दाई देते थे भोजन परोस कर उनको आगे खाना खाने के लिए, और उनको हाथ धुलाने के लिए अलग थाल मिलता था। इतना सेवा मिला। और जब उसका बुढ़िया का जन्म हुआ तो एक राजा के घर राजकुमारी बनके, राजा के पुत्री बनके जन्म लिए और अच्छे घराने में जन्म लिए। उनका सुखी जीवन बीतने लगा। एक मनुष्य तन में भी फिर दोबारा जब जन्म लिए तो सुखी जीवन उसका बीता। वो अंधी नहीं और कोई पाप नहीं, कोई दोष नहीं, क्योंकि बुढ़िया बहुत अच्छे कर्म की थी और बहुत अच्छे से अपने जिंदगी को निभाई और कोई दुख कोई कष्ट नहीं हुआ। अंधी तो थी लेकिन अपना गुजारा बसर भीख मांग के भी की, लेकिन अच्छे से की। भगवान के मंदिर में भीख मांगती थी और भगवान के मंदिर के बगल में ही उसका झोपड़ी था और उसी झोपड़ी में अपना जीवन बिताती थी। गुरु भाई बहना, अपने आप से लोगों को हार नहीं मानना चाहिए। ये नहीं कि हम दुखी हैं तो मेरा प्राण चले जाए, हमें मेरा एक पैर नहीं है तो अपना जीवन हर दे। भगवान इस संसार में कठपुतली बनाकर भेजते हैं, संसार में देखने को लिए और दिखाने को लिए, कष्ट सहने को लिए और खुशियां मनाने को लिए। तो इसीलिए सब कुछ देखते हुए अपना समय बिताना चाहिए। और जब भगवान अपने मर्जी से धर्मराज जी को पास भेजे तभी जाना चाहिए। कभी गलत कदम नहीं उठाने चाहिए कि हम एक गलत कर ले, अपने आत्महत्या कर ले। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।